नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल के बेहद करीबी और उनके पूरे काम को संभालने वाला प्रोबीर शर्मा आखिरकार पकड़ा ही गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में वो छुप कर रह रहा था। बीते साल 19 अगस्त को भिलाई 3 के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था। ऑनर किलिंग का यह मामला बताया गया था, जिसमें भाड़े के गुंडे रीवा से बुलाए गए थे। हमले के 2 दिनों के भीतर ही वो भाड़े के गुंडे तो पकड़ा गए और पुलिस के द्वारा अपनी स्टाइल में जब उनसे पूछताछ की गई तो बहुत जल्दी उन्होंने बता दिया कि प्रोबीर शर्मा ने ही उन्हें सुपारी दी थी। प्रोबीर शर्मा अपने साथियों के साथ लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस पर उंगलियां उठ रही थी। इस बीच पुलिस ने भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल और उनकी बेटी दीप्ति बघेल को भी थाने बुलाकर घंटों तक पूछताछ की, उनके मोबाइल जब्त किए। हमले वाली घटना के करीब 1 महीने बाद पुलिस ने 26 सितंबर को भिलाई 3 थाने बुलाया था, जहां सीएसपी पाटिल और टीआई ध्रुव ने लंबी पूछताछ की। लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी कि चेतन बघेल ने आज की तारीख तक गूगल पासवर्ड नहीं दिया है। उल्टे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और कपिल सिब्बल जैसे एक नामी गिरामी वकील को भी उन्होंने हायर किया है। लाखों करोड़ों की फीस लेने वाले इस तरह के वकील से उन्होंने न्यायालय में यह अर्जी लगवाई है कि उनकी प्राइवेसी भंग न की जाए। आखिर चेतन बघेल क्या छुपाना चाहते हैं जो प्रोबीर शर्मा पुलिस को बताने वाला है? बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। मामला सीधे तौर पर पुराने मुख्यमंत्री की बेटी दीप्ति बघेल से जुड़ा है। इस मामले में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने जो खबर दिखाई थी वो 4 सितंबर 2024 की, उस खबर को आप देख सकते हैं। उस खबर के बाद भी हमने लगातार इस पर नए नए अपडेट दिए। अब बारी प्रोबीर शर्मा की है। प्रोबीर शर्मा जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने प्रोबीर शर्मा के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया था। चेतन बघेल से जब पुलिस ने पूछा कि प्रोबीर शर्मा से तुम्हारे क्या संबंध है, तब 26 सितंबर 2024 को थाने से बाहर निकलने के बाद चेतन बघेल बेहद असहज थे। कुछ भी जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे। उनके समर्थक उन्हें वहां से लेकर चले गए। पुलिस ने जो 20 सवाल दिए थे वो सवाल बेहद संजीदा थे। अब आपको जान के और भी हैरानी होगी, डॉक्टर विनोद शर्मा जिनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, शरीर के सभी अंगों पर प्रहार किया गया था, उनके सिर पर भर हमला नहीं किया गया था, जगह जगह फ्रैक्चर थे, उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया था। अभी भी डॉक्टर विनोद शर्मा दिल्ली में ही हैं। उनसे जुड़े सूत्रों ने हमें बताया कि प्रोबीर शर्मा की मोबाइल से जो जानकारी मिली है वो जानकारियां हैरान करने वाली है। लेकिन हमला करने वाले और हमले से जुड़े हुए लोगों के बारे में पुलिस को मोबाइल से तो कुछ जानकारियां मिली है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में ले जाकर उलझाने की कोशिश की गई है, दबाने की कोशिश की गई है। पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन जब रसूख और पैसा बहुत ऊंचाई वाला हो तो कहीं ना कहीं कानून को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस मामले को करीब 5 महीने हो चुके हैं और पुलिस ने अब जाकर जब प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी की है तब वहां यह माना जा सकता है कि चेतन बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल के लिए भी परेशानियां, मुसीबत और ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस मामले का एक और ताजा अपडेट यह है कि इस बारे में पुलिस बहुत जल्दी कुछ बड़ा खुलासा करने जा रही है। लगातार हम उन सूत्रों के संपर्क में हैं जहां इस मामले की कड़ियां जुड़ी हुई है। आखिर किन वजहों से डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर हमला किराए के गुंडों से करवाने की जरूरत आन पड़ी, किन कारणों से भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल और चेतन बघेल को पुलिस ने थाने बुलाया, उन कारणों के बारे में चाहिए था कि भूपेश बघेल खुद आकर कैमरे के सामने कहते। छोटी छोटी बातों को इशू बनाने वाले बात जब खुद पर आती है तो साहब असहज हो जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2023 की तारीख को आपको अचानक क्या हो गया था? जब मीडिया ने आपसे पूछा बीरनपुर कांड में लॉ जिहाद का एंगल है, लॉ जिहाद का मामला था, तब वो मुख्यमंत्री थे, गुस्से में आ गए थे, पत्रकारों के ऊपर सीधे तमतमाकर प्रश्न कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बेटियां किन से शादी की है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्या कुछ नहीं कह गए थे साहब। आज एक बार फिर उनके उस पुराने 13 अप्रैल 2023 वाले बयान पर आप गौर करें। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है।
छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो, वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको रोकने की क्या कोशिश की? तो आपको केवल राजनीति की रोटी सेकना है, अपने दामादों को बड़े बड़े मंत्री बना कर रखते हैं। भूपेश बघेल न्यायालय में कई नामचीन रसूखदार वकीलों को खड़ा कर रहे हैं कि उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाए, लेकिन ये पब्लिक बहुत होशियार है, समझदार है, हर कोई समझ रहा है कि भूपेश बघेल ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे तो इस हमले का मास्टरमाइंड प्रोबी शर्मा को बताया जा रहा है, लेकिन प्रोबी शर्मा का भी कोई और मास्टरमाइंड था। प्रोबी शर्मा जो अब से 6 साल पहले बेहद तंग हाल स्थिति में था, उसके पिता किस तरह का कारोबार करते थे, किस तरह से लोगों का लेन देन था, और प्रोबी शर्मा ने भिलाई की पॉश कॉलोनी नेहरू नगर में आखिर कैसे करीब 2 करोड़ का कोई क्लिनिक आलीशान इमारत खड़ा करवाया। उनकी पत्नी डॉक्टर है। प्रोबी शर्मा से जुड़े हुए कई अपडेट सामने आ रहे हैं। चैतन्य बघेल जो एक बिल्डर भी है, उनके द्वारा विट्ठलपुरम जिस कॉलोनी को बनाया गया था, ग्राउंड जीरो पर हम वहां पहुंचे थे, जानकारी मिली प्रोबी शर्मा के लिए ऊपर वाले माले में कई कमरे बुक हैं। हमलावर यहीं रुके हुए थे। रीवा से बुलाए गए किराए के गुंडों का उस जगह क्या काम था, बड़ी बारीकी से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सीधे तौर पर यह मामला हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं जानकारियों को साझा कर रहे हैं जिन्हें बताना बहुत आवश्यक है। हमारे पास ढेर सारे अपडेट हैं, वो अनधिकृत हैं, अपुष्ट हैं। हम उन्हीं जानकारियों को साझा कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पुख्ता जानकारी है। हमले से पीड़ित डॉक्टर विनोद शर्मा के सहकर्मियों से भी हमने बातचीत की, बारीकी से पड़ताल की, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमले वाली उस जगह पर भी गए जहां बेरहमी से विनोद शर्मा को मारा गया। दावा किया गया कि करीब 15-20 मिनट तक उन्हें मारा जाता रहा। जी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग बॉम्बे कलकत्ता रोड है, यहाँ जिसे आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां हमने लोगों से पूछताछ की। लोगों ने काफी चौंकाने वाली जानकारियां दी। वैसे तो सब कुछ पहले ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जो कैमरे में कैद नहीं हुआ और बाद में कैद हुआ, बाद में जो साक्ष्य जुटाए गए, और मोबाइल के अलावा कुछ और डिवाइस हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत जल्दी आप राष्ट्रबोध में वो सारे खुलासे देखेंगे। राष्ट्रबोध के माध्यम से हमारा आग्रह है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है और इसी जनमंच के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। नमस्कार।